दोस्तों, ये कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की, जब जर्मनी और फ्रांस सोल्जर्स के बीच वेस्टर्न फ्रंट में वॉर हो रही थी। और इस कहानी में वॉर से होने वाले बुरे प्रभावों को काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है। और इस कहानी में हम एक सोल्जर की वॉर की जिंदगी को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किस तरह उस आम लड़के को सोल्जर बनकर वर्ल्ड वॉर की वजह से जंग में जाना पड़ा और आगे उसके साथ जो कुछ भी जंग में हुआ उसे देखकर तो आपका दिल भी दहल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत साल 1917 से यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से होती है और हमें एक वॉर सीन को दिखाया जाता है जिसमें जर्मनी और फ्रांस के बीच वॉर चल रही होती है। यहाँ हम हेनरिक नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो कि जर्मनी की तरफ से जंग लड़ रहा होता है। जंग में कई सारे सोल्जर्स मर रहे थे। फिर हमें थोड़ी देर बाद उन सभी सोल्जर्स की डेड बॉडीज को दिखाया जाता है और उन सभी डेड सोल्जर्स की यूनिफॉर्म को उनके शरीर से उतार लिया जाता है। इन्हीं में हम हेनरिक को भी देखते हैं जो कि अब जंग में मर चुका था। उसकी भी यूनिफॉर्म को उतार लिया जाता है और फिर इन सभी डेड सोल्जर्स को दफना दिया जाता है। वहीं इन डेड सोल्जर्स की यूनिफॉर्म को फिर से धोकर साफ कर दिया जाता है और नए सोल्जर्स जो कि जंग लड़ने जा रहे होते हैं उन्हें ये यूनिफॉर्म दी जाती है। इसके बाद हमें एक लड़के पॉल को दिखाया जाता है जो कि अभी सिर्फ 17 साल का होता है। पॉल के दोस्त लुडविक, अल्बर्ट और फ्रांस सभी आर्मी में शामिल होकर जंग में जा रहे होते हैं, लेकिन पॉल को उसके डैड ने जंग में जाने की परमिशन नहीं दी होती। मगर अब पॉल यहाँ अकेला नहीं रहना चाहता। पॉल और उसके दोस्तों को कोई आइडिया नहीं होता कि जंग में उनके साथ क्या क्या हो सकता है। बस पॉल को अपने दोस्तों के साथ जंग में जाना था, इसलिए अब पॉल अपने डैड के जाली साइन करके आर्मी में शामिल हो जाता है। इसके बाद एक आर्मी ऑफिसर इनके स्कूल में आता है जो कि नए सोल्जर्स को देशभक्ति से भरी हुई एक स्पीच देता है, जिसे सुनकर सभी सोल्जर्स में जंग में जाने की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। इसके बाद सभी लोगों को उनकी यूनिफॉर्म दी जाती है। पॉल को भी उसकी यूनिफॉर्म मिलती है, लेकिन पॉल देखता है कि इस पर तो हेनरिक नाम लिखा है, इसलिए पॉल ऑफिसर से कहता है कि ये यूनिफॉर्म उसकी नहीं बल्कि हेनरिक की है। लेकिन वो ऑफिसर पॉल से कहता है कि शायद ये यूनिफॉर्म उसे फिट नहीं आई होगी, इसलिए ये तुम्हें दी जा रही है। वो ऑफिसर हेनरिक के नाम को हटाकर वापस वो यूनिफॉर्म पॉल को दे देता है। यहाँ किसी भी नए सोल्जर्स को ये नहीं पता होता कि उन्हें जंग में मारे गए सोल्जर्स की यूनिफॉर्म दी जा रही है। पॉल और उसके दोस्त भी इस बात से अनजान होते हैं। इसके बाद सभी सोल्जर्स को बंदूकें और हथियार दिए जाते हैं और फिर लेफ्टिनेंट सभी सोल्जर्स को वेस्टर्न फ्रंट की तरफ ले जाते हैं जहां जर्मनी और फ्रांस सोल्जर्स के बीच वॉर हो रही होती है। लेकिन लेफ्टिनेंट के वहां पहुंचने से पहले ही एक डॉक्टर उनकी सभी गाड़ियों को यहीं छोड़ने के लिए कहते हैं ताकि घायल सोल्जर्स को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जा सके। लेफ्टिनेंट सभी गाड़ियों को सोल्जर की मदद करने के लिए वहीं छोड़ देते हैं और नए सोल्जर्स के साथ पैदल ही बैटल वाले एरिया की तरफ जाने लगते हैं। मगर तभी फ्रेंच सोल्जर्स इन पर बम से हमला कर देते हैं, लेकिन फ्रेंच सोल्जर्स का निशाना अच्छा नहीं लगता और इससे किसी भी सोल्जर्स को कोई चोट नहीं लगती। मगर लेफ्टिनेंट तुरंत सभी सोल्जर्स को गैस मास्क पहनने के लिए कहते हैं क्योंकि इस तरह के बॉम्ब में जहरीली गैस भी हो सकती है जिससे सभी सोल्जर्स मर सकते हैं। यहाँ पॉल अपने दोस्त की मास्क पहनने में हेल्प करता है और इसी वजह से वो अपना मास्क पहनने में लेट हो जाता है, जिससे लेफ्टिनेंट पॉल को डांटते हैं और उसे गार्ड ड्यूटी तक मास्क पहने रहने की सजा देते हैं। इसके बाद सभी सोल्जर्स बैटल वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ जर्मन सोल्जर्स ने बंकर बनाए होते हैं जहाँ ये रात में सोते हैं और छुपकर फ्रेंच सोल्जर्स पर हमला करते हैं। अब यहाँ आकर सभी नए सोल्जर्स को तुरंत काम मिल जाता है क्योंकि यहाँ बारिश हो रही होती है और बारिश का पानी उनके छुपने की जगह में भर रहा होता है। इसीलिए सभी सोल्जर्स अपने हेलमेट से पानी बाहर निकालने लगते हैं। यहाँ आकर पॉल और उसके दोस्तों को तुरंत एहसास हो जाता है कि उन्होंने जैसा सोचा था जंग वैसी बिल्कुल भी नहीं होती। यहीं पॉल और उसके दोस्तों को कैट नाम का एक सोल्जर मिलता है जो कि पहले से ही यहाँ पर होता है और उसे जंग का एक्सपीरियंस हो चुका होता है, इसलिए कैट पॉल और उसके दोस्तों की मदद करता है। फिर रात में जब पॉल अपने दोस्त के साथ गार्ड ड्यूटी कर रहा होता है तो पॉल को कुछ आवाजें आने लगती हैं। पॉल को लगता है कि ये आवाजें फ्रेंच सोल्जर्स की हैं, इसलिए पॉल गोली चलाता है और तभी कोई उस पर भी गोली चलाता है, लेकिन हेलमेट की वजह से पॉल की जान बच जाती है। कैट आकर पॉल को बताता है कि फ्रेंच सोल्जर्स ने तुम्हारी बंदूक की चमक देख ली होगी, इसलिए उन्होंने तुम पर गोली चलाई। कैट पॉल और उसके दोस्त को अलर्ट रहने के लिए कहता है, मगर थोड़ी देर बाद फ्रेंच सोल्जर्स जर्मन सोल्जर्स पर बम से हमला कर देते हैं। ये देखकर सभी जर्मन सोल्जर्स बंकर में छुप जाते हैं ताकि वो बम के हमले से बच सकें। लेकिन यहाँ पॉल का दोस्त लुडविक काफी डरा हुआ होता है। तभी बमबारी रुक जाती है, लेकिन फिर एक सोल्जर जिसका नाम जैडन होता है वो नए सोल्जर्स को बताता है कि अब फ्रेंच सैनिक हम पर खुद आकर हमला करेंगे। और ये सुनकर एक सोल्जर और भी ज्यादा डर जाता है और बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उसे बाहर जाने से मना करता है। मगर वो सोल्जर फिर भी बाहर चला जाता है और तभी उस पर हमला होता है जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर यहाँ ये बंकर भी गिरने लगता है और ये देखकर कैट तुरंत सबको बाहर निकलने के लिए कहता है। कुछ सोल्जर्स बाहर निकल जाते हैं तो कुछ सोल्जर्स बंकर के अंदर ही दब जाते हैं। इसके बाद हमें सुबह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पॉल बंकर में दबा हुआ होता है, लेकिन फिर पॉल के दोस्त फ्रांस और अल्बर्ट आकर पॉल को बाहर निकालते हैं
और किस्मत से पॉल को कोई भी चोट नहीं आई होती। पॉल कैट के पास जाता है और कैट पॉल को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद एक ऑफिसर आकर पॉल को मरे हुए सोल्जर्स के टैग निकालने के लिए कहता है। सोल्जर्स का टैग में उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे ये पता चलता है कि जंग में मरने वाला कौन था। अब डेड सोल्जर्स के टैग निकालने के दौरान पॉल को उसके दोस्त लुडविग के ग्लासेस मिलते हैं और ये देखकर पॉल लुडविग को ढूंढने लगता है। पॉल को लुडविग मिल जाता है, लेकिन लुडविग अब तक मर चुका होता है। लुडविग को खोने की वजह से पॉल को काफी दुख होता है। पॉल वहीं रोने लगता है, लेकिन सभी सोल्जर्स को जल्द से जल्द उनका काम खत्म करने के लिए कहा जाता है, इसलिए पॉल को लुडविग को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। अब यहाँ से कहानी 18 महीने आगे यानी नवंबर 1918 में जाती है, जहाँ हमें एक जर्मन ऑफिशियल माथियास एर्सबर्गर को दिखाया जाता है, जो कि जर्मन हाई कमांड से मिलने आए होते हैं। माथियास एर्सबर्गर लगातार मर रहे जर्मन सोल्जर्स की मौत से और जंग की वजह से हो रहे नुकसान से थक चुके थे, इसीलिए अब माथियास एर्सबर्गर सारी रिपोर्ट्स लेकर जर्मन हाई कमांड के साथ एक मीटिंग करते हैं, ताकि वो जर्मन हाई कमांड को एलाइड पावर्स के साथ वॉर को रोकने की बातचीत करने के लिए मना सकें। वहीं दूसरी तरफ पॉल उसके दोस्तों फ्रांस, अल्बर्ट और कैट को शैंपेन भेज दिया जाता है और ये जगह वेस्टर्न फ्रंट से काफी करीब होती है। यहाँ आकर सभी सोल्जर्स को काम करना पड़ता है। यहीं पॉल की कैट से अच्छी दोस्ती हो गई होती है और पॉल कैट के साथ मिलकर एक फ्रेंच घर के फार्म से एक बत्तख को चुराते हैं। उस घर का मालिक पॉल और कैट पर गोली चलाता है, लेकिन पॉल और कैट उससे बच जाते हैं। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बत्तख को पकाकर खाते हैं। पॉल और उसके दोस्तों ने काफी दिनों बाद अच्छा खाना खाया होता है, जिससे वो सभी काफी खुश होते हैं। इसी तरह यहाँ कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब पॉल, कैट और उसके दोस्त काम कर रहे होते हैं, तो इन्हें कई सारी लड़कियां दिखती हैं। फ्रांस उन लड़कियों के पास जाकर उनके साथ चला जाता है। रात में फ्रांस वापस आता है और वो एक लड़की का स्कार्फ अपने साथ लाया होता है। फिर अगले दिन सभी सोल्जर्स के लिए उनके परिवार वालों की तरफ से लेटर्स आते हैं। कैट को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए पॉल कैट को उसकी वाइफ का लेटर पढ़कर सुनाता है, जिसमें कैट की वाइफ उसे बीमारी का बहाना बनाकर घर वापस आने के लिए कहती है। लेटर को पढ़ने के दौरान पॉल को पता चलता है कि कैट के एक बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है और कैट लेटर में उस बात को याद करके थोड़ा इमोशनल हो जाता है। कैट के लिए जंग से घर वापस जाना काफी मुश्किल था और कैट वापस वेस्टर्न फ्रंट में जाकर जंग लड़ना चाहता था। अब अगले दिन कैट, पॉल और कुछ सोल्जर्स को 60 मिसिंग हुए सोल्जर्स को ढूंढने के लिए भेजा जाता है, जो कि फ्रेंच की बमबारी के दौरान मिसिंग हो गए थे। पॉल और कैट को वो मिसिंग सोल्जर्स मिल जाते हैं, लेकिन वो सब मर चुके थे क्योंकि उन्होंने अपने मास्क वक्त से पहले ही उतार दिए थे और जहरीली गैस की वजह से वो सब मारे गए। कैट ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि एक साथ इतने सारे जर्मन सोल्जर्स की मौत वाकई अचंभित कर देने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ माथियास एर्सबर्गर और जर्मन डेलीगेशन बोर्ड वॉर को रोकने की बातचीत करने के लिए शैंपेन के जंगलों में जा रहे होते हैं, क्योंकि जंग की वजह से आम लोग सफर कर रहे थे और जर्मनी का आर्थिक रूप से नुकसान भी बहुत हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जनरल को जब पता चलता है कि फ्रांस उन पर दबाव बना रहा है, तो जनरल उन्हें जवाब देने के लिए सोल्जर्स को वापस जंग लड़ने के लिए वेस्टर्न फ्रंट जाने का ऑर्डर दे देता है और रात के दौरान ही सभी सोल्जर्स को वेस्टर्न फ्रंट में बैटल वाले एरिया में भेज दिया जाता है। सभी सोल्जर्स सुबह होने तक वेस्टर्न फ्रंट पहुंच जाते हैं, मगर पॉल और उसके दोस्त अल्बर्ट और फ्रांस जंग की वजह से काफी दुखी और डरे हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ माथियास एर्सबर्गर सुप्रीम अलाइड कमांडर से बात करते हैं और वॉर को रोकने की मांग करते हैं। बदले में फ्रेंच ऑफिसर माथियास एर्सबर्गर को उनकी शर्तें मानने के लिए कहते हैं और 72 घंटे का टाइम देते हैं। इसी बीच जंग को भी जारी रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न फ्रंट में लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। जर्मन सोल्जर्स को फ्रेंच सोल्जर्स पर अटैक करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन फ्रेंच सोल्जर्स जर्मन सोल्जर्स पर बंदूकों और बमों से हमला कर रहे होते हैं, जिससे लगातार जर्मन सोल्जर्स मर रहे होते हैं। जर्मन सोल्जर भी फ्रेंच सोल्जर्स के इलाके में जाकर यानी कि फ्रेंच फ्रंट लाइन में जाकर उन्हें मार रहे होते हैं। पॉल भी फ्रेंच सोल्जर्स के बंकरों के पास पहुंच जाता है और सभी जर्मन सोल्जर्स मिलकर फ्रेंच फ्रंट लाइन में जाकर ज्यादातर फ्रेंच सोल्जर्स को मार देते हैं। पॉल, कैट और एक सोल्जर फ्रेंच सोल्जर्स को मारकर वहां रखे खाने को खाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जंग के दौरान अच्छा खाना नहीं मिलता था और इसी वजह से वो तीनों यहाँ खाना खाने लगते हैं। मगर तभी ये बंकर हिलने लगते हैं। पॉल और कैट बाहर आकर देखते हैं तो इस बार फ्रेंच सोल्जर्स काउंटर अटैक के लिए टैंक लेकर आते हैं और उससे जर्मन सोल्जर्स पर हमला करते हैं। जर्मन सोल्जर्स अपनी गन से उन पर हमला करते हैं, लेकिन जर्मन सोल्जर्स की गन का उन टैंक्स पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। फ्रेंच सोल्जर्स टैंक की मदद से लगातार जर्मन सोल्जर्स पर हमला करके उन्हें मार रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ जनरल वॉर के बंदूकों और बमों की आवाज को बड़े ही आराम से सुन रहे होते हैं। जनरल के एक आदेश की वजह से न जाने अभी कितने जर्मन सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, लेकिन जनरल को इस बात से कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता। वहीं लड़ाई के दौरान पॉल कैट के साथ मिलकर फ्रेंच टैंक पर हमला करने जाता है और ये मिलकर कुछ टैंक को खराब कर देते हैं, लेकिन फिर फ्रेंच सोल्जर्स फ्लेम थ्रोवर गन लेकर आ जाते हैं और जर्मन सोल्जर्स को आग से जलाकर मारने लगते हैं। यहाँ जर्मन सोल्जर्स अब बुरी तरह से हार रहे होते हैं और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। जर्मन सोल्जर्स वापस पीछे भागने लगते हैं। इसी दौरान पॉल एक हमले से गिर जाता है। वहीं पॉल के दोस्त अल्बर्ट को फ्रेंच सोल्जर्स मारने वाले होते हैं
अल्बर्ट तुरंत उनके सामने सरेंडर कर देता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन फ्रेंच सोल्जर्स अल्बर्ट को आग से जलाकर मार देते हैं। पॉल दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और पॉल कुछ भी नहीं कर पाता। पॉल की सांसें एक पल के लिए थम सी जाती हैं। पॉल भाग भी नहीं रहा होता और फ्रेंच सोल्जर्स उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। तभी कैट आकर पॉल को अपने साथ ले जाता है, लेकिन फिर लड़ाई के दौरान ही पॉल एक बार फिर से कैट से अलग हो जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। एक फ्रेंच सोल्जर पॉल पर हमला करके उसे मारने वाला होता है, मगर तभी हमले की वजह से वो भी गड्ढे में गिर जाता है। पॉल तुरंत अपनी जान बचाने के लिए उस फ्रेंच सोल्जर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। पॉल वहीं छुपा रहता है, लेकिन उस जख्मी फ्रेंच सोल्जर के तड़पने की आवाजें पॉल के कानों में जा रही होती हैं। पॉल ने पहले कभी भी किसी को भी इतने करीब से नहीं मारा था और इस जर्मन सोल्जर्स को मारने के बाद उसके तड़पने की आवाजें पॉल के कानों में चुभ रही होती हैं। पॉल से ये बर्दाश्त नहीं होता और थोड़ी देर बाद पॉल उस सोल्जर की मदद करता है और उसे पानी पिलाता है। इसके बाद वो सोल्जर मर जाता है। फिर जब सब शांत हो जाता है तो पॉल यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ माथियास एसबर्गर और बाकी ऑफिसर्स सुप्रीम अलाइड कमांडर की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए होते हैं और रात में जब पॉल अपने यूनिट पहुंच जाता है तो यहाँ सभी सोल्जर्स खुशी का जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका होता है कि उनकी सरकार ने फ्रेंच की सारी शर्तें मान ली हैं और अब जंग खत्म हो जाएगी और इसी वजह से सभी सोल्जर्स खुश हो रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पॉल देखता है कि यहाँ कई सारे सोल्जर्स जख्मी पड़े हैं और तड़पते हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। यहीं पॉल को जर्डन भी मिलता है और जर्डन काफी जख्मी हो चुका होता है और वो डरा हुआ होता है कि वो अपाहिज हो जाएगा, लेकिन पॉल जर्डन से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो वापस ठीक हो जाएगा। इसके बाद पॉल को जर्डन से पता चलता है कि फ्रांस भी मर चुका है, यानी कि पॉल ने अब अपने आखिरी दोस्त को भी इस जंग में खो दिया है और पॉल ये जानकर काफी दुखी होने लगता है। लेकिन जर्डन पॉल से कहता है कि बहादुरी दिखाओ। इसके बाद पॉल कैट से मिलता है, जो कि अब भी जिंदा होता है। पॉल और कैट एक दूसरे को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। बाद में वो दोनों जर्डन के लिए खाना लाते हैं, लेकिन क्योंकि जर्डन समझ चुका था कि वो अब अपाहिज हो जाएगा और क्योंकि जर्डन अपाहिज होकर किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता था, इसलिए जर्डन कांटे से अपने आप को जख्मी करके मार लेता है और फिर जर्डन की भी यहाँ डेथ हो जाती है। जर्डन की डेथ से कैट और पॉल को काफी दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ जर्मन सरकार ने एलाइड पावर की सारी शर्तें मान ली होती हैं और सभी ने पेपर्स पर साइन भी कर दिए होते हैं और यहाँ ये डिसाइड होता है कि कल सुबह 11 नवंबर को 11 बजे ये युद्ध विराम लागू हो जाएगा और इससे जर्मन सोल्जर्स काफी खुश होते हैं। लेकिन वहीं जनरल को इस तरह से जंग खत्म होना पसंद नहीं आ रहा होता और वो काफी गुस्से में भी होता है और वो सभी सोल्जर्स को बुलाने के लिए कहता है। अगली सुबह कैट अनाउंसमेंट सुनता है कि आज 11 बजे ये वॉर रुक जाएगी और कोई भी सोल्जर्स आज से फ्रंट लाइन को पार नहीं करेगा। और ये सुनकर कैट पॉल के साथ फिर से उसी फ्रेंच फार्मर के घर एग चुराने जाता है। इस बार पॉल घर के अंदर जाता है, लेकिन फार्मर के मालिक का बेटा पॉल को देख लेता है और उसे फार्म में बंद कर देता है, मगर पॉल कुछ एग चुराकर यहाँ से निकल जाता है। फ्रेंच फार्मर इन पर गोली चलाता है, लेकिन ये दोनों फिर से गोली से बच जाते हैं। पॉल और कैट को बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो दोनों तुरंत एग खा लेते हैं। इसके बाद जब कैट अकेले जंगलों में टॉयलेट करने जाता है तो वहाँ फार्मर का बेटा गन लेकर आता है और कैट को शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर पॉल कैट के पास जाता है और कैट जख्मी हो चुका होता है। पॉल कैट को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। रास्ते में पॉल को कई सारे सोल्जर्स की गाड़ियां दिखती हैं। पॉल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुकती। पॉल किसी तरह कैट को डॉक्टर के पास लाता है, लेकिन डॉक्टर पॉल को बताते हैं कि कैट अब मर चुका है। कैट की मौत से पॉल को काफी बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि पॉल ने इस जंग में अपने हर एक साथी को खो दिया था और आखिर में पॉल के साथ बस कैट ही बचा था। लेकिन अब कैट भी मर चुका है और ये जानकर पॉल को काफी दुख होता है। पॉल दुखी होकर एक तरफ बैठा रहता है। वहीं जनरल को अब भी जंग की पड़ी होती है। उसे लगता है कि इस तरह सोल्जर्स का घर वापस जाना हीरोज की नहीं बल्कि कायरों की निशानी है और जनरल चाहता था कि उसके सोल्जर्स जीते हुए सिपाही की तरह अपने घर वापस जाएं। इसलिए जनरल सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि 11 बजने से पहले वो सब एक बार फिर से फ्रेंच फ्रंट लाइन को पार करके फ्रेंच सोल्जर्स पर हमला करें और उनकी फ्रंट लाइन पर कब्जा कर लें। हालांकि कई सारे सोल्जर्स इस बात के खिलाफ होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दोबारा जंग में जाना पड़ता है। यही पॉल भी होता है और पॉल अपने हर एक साथी को खोने के बाद उसके अंदर से मौत का डर निकल चुका होता है, इसलिए वो भी जंग में चला जाता है। वहीं फ्रेंच सोल्जर्स भी काफी खुश होते हैं, क्योंकि अभी जंग खत्म हो रही होती है और फ्रेंच सोल्जर्स के लिए भी ये जंग किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी और इसी वजह से उसके खत्म होने पर सभी फ्रेंच सोल्जर्स काफी खुश होते हैं। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि जर्मन सोल्जर्स इन पर हमला करने आ रहे हैं। वहीं जर्मन सोल्जर्स ने यहाँ आकर इन पर हमला कर दिया होता है। पॉल भी जंग में आया होता है और लगातार कई सारे सोल्जर्स को मार रहा होता है। पॉल एक सोल्जर से फाइट करते हुए बंकर में गिर जाता है और तभी एक फ्रेंच सोल्जर पीछे से आकर पॉल पर हमला कर देता है, जिससे पॉल जख्मी हो जाता है। मगर तभी 11 बज जाते हैं और एक सायरन बजता है और जंग रुक जाती है। घायल पॉल बंकर से बाहर आता है और वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर आकर एक सोल्जर को मरे हुए सोल्जर्स के टैग निकालने के लिए कहता है
और वो सोल्जर्स मरे हुए सोल्जर्स के टैग निकालने लगता है। फिर वो पॉल के पास भी जाता है और पॉल अब तक यहाँ मर चुका होता है। वो सोल्जर पॉल के पास से फ्रांस का स्कार्फ ले लेता है, लेकिन पॉल का टैग निकालना भूल जाता है और इसी वजह से आज हिस्ट्री में पॉल की डेथ का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और इसी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी में वॉर से होने वाले बुरे प्रभावों को काफी अच्छे तरह से दिखाया गया कि किस तरह आम जिंदगी जीने वाला पॉल और उसके दोस्तों और आम लोगों को वॉर में जाना पड़ा और आखिर में वॉर को रोकना ही पड़ा और इतने सारे सोल्जर्स बिना वजह ही मारे गए। साथ ही जंग लड़ रहे सोल्जर्स को अच्छा खाना और पानी भी नहीं मिल रहा था, तो दूसरी तरफ बड़े अधिकारी सारे फैसले ले रहे थे और सोल्जर्स को जंग में भेज रहे थे और खुद आराम से बैठकर अच्छा खाना खा रहे थे। और आखिर में भी जनरल अगर इतने सारे सोल्जर्स को वॉर पर दोबारा नहीं भेजते तो शायद पॉल और कई सारे सोल्जर्स जिंदा बच जाते, लेकिन जनरल की झूठी शान की वजह से कई सारे सोल्जर्स जो कि अपने घर अपने परिवार से मिलने की खुशी मना रहे थे, उनमें से न जाने कितने लोग मारे गए। रिकॉर्ड्स की माने तो वेस्टर्न फ्रंट में 3 मिलियन से ज्यादा यानी 30 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे और पूरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1 करोड़ 70 लाख के करीब लोग मारे गए थे, जो कि वाकई भयानक बात है। सो दोस्तों, ये थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।